जंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें राजू नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था। आज घर में अंधेरा कुछ ज्यादा ही था और चूल्हा बुझे हुए 2 दिन हो गए थे। राजू की माँ शांति कमजोरी से बिस्तर पर लेटी थी, आंखें दरवाजे पर टिकाए अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटा, आज तो कुछ ले आता खाने को, 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। ठीक उसी पर राजू झोपड़ी में आया। उसके हाथ खाली थे और चेहरा उतरा हुआ और वो बहुत उदास था। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। माफ करना माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। शहर में सबने मना कर दिया। मैं अभी जंगल जाता हूँ, शायद कुछ सूखी लकड़ियां ही मिल जाए जिन्हें बेचकर कुछ खाने को ले आऊं। नहीं बेटा, अब जंगल जाने का टाइम नहीं है, रात होने वाली है। मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकता माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन यही बेबसी उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। हर रोज की तरह राजू अपनी पुरानी टूटी फूटी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज आग उगल रहा था और धरती गरम तवे की तरह जल रही थी। नंगे पैर कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन पेट की आग के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मैं अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। मुझसे बदनसीब बेटा और कौन होगा। जंगल पहुंचकर उसकी निराशा और बढ़ गई। ज्यादातर पेड़ तो पहले ही कट चुके थे। वो घंटों तक जंगल में भटकता रहा, पसीने में नहाया हुआ, हांफता हुआ। यहाँ तो सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? खाली हाथ कैसे जाऊं माँ के पास? शाम घिरने लगी। राजू थक कर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो वो माँ का भूखा चेहरा आंखों के सामने आ गया। नहीं, मैं खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा, चाहे पूरी रात जंगल में ही क्यों न रुकना पड़े। वो फिर से उठा और एक नई अनजानी दिशा में चल दिया। ये रास्ता पहले से भी ज्यादा घना और डरावना था। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी, लेकिन राजू के दिल में डर से ज्यादा अपनी माँ के लिए कुछ करने की जिद थी। चलते चलते उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। इस घने जंगल के बीच में ये कैसी रोशनी आ रही है? मुझे जाकर देखना होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर एक अनजानी सी उम्मीद भी उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे राजू रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो एक पुरानी खंडर जैसी गुफा के मुहाने से आ रही थी। हिम्मत करके वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुफा के बीचों बीच एक तेजस्वी साधु बैठे थे, जिनकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। राजू ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। आओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? पर आप मुझे कैसे जानते हैं महाराज? मैं सब जानता हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे दिल की नेकी, तुम्हारी कड़ी मेहनत और अपनी माँ के लिए तुम्हारी भक्ति को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ 2 दिन से भूखे हो। राजू की आंखों में फिर से आंसू छलक आए। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। हाँ महाराज, आप सच कह रहे हैं। कृपया करके आप कोई मार्ग दिखाइए। मैं अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकता। साधु ने उसे उठाया और अपने पास रखी एक साधारण सी दिखने वाली लोहे की कढ़ाई उठाई। पुत्र, तुम्हारी ईमानदारी का फल देने का समय आ गया है। ये कोई साधारण कड़ाही नहीं, ये एक जादुई कड़ाही है। जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो तो कहना, पक कड़ाही पक। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगेगी। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कहना, बस कड़ाही बस। राजू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
उसने कांपते हाथों से वो कढ़ाई ली। लेकिन महाराज, मैं इतना बड़ा तोहफा कैसे ले सकता हूँ? ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है पुत्र। लेकिन एक बात याद रखना, इस कड़ाही का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, यही वरदान श्राप बन जाएगा। राजू ने साधु को प्रॉमिस दिया और कढ़ाई लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी और हैरानी से भरा हुआ था। राजू जब झोपड़ी पहुंचा तो माँ चिंता में डूबी उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, तू आ गया। लकड़ियां तो नहीं मिली, पर ये पुरानी कढ़ाई कहाँ से उठा लाया? घर में तो पकाने को कुछ है ही नहीं। माँ, तुम बस देखती जाओ, आज हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने कढ़ाई को ठंडे चूल्हे पर रखा, गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, पक कड़ाही पक। अगले ही पल कढ़ाई से गर्मा गर्म पूड़ियां और स्वादिष्ट खीर निकलने लगी। खुशबू से पूरी झोपड़ी महक उठी। बेटा, ये तो चमत्कार है। इस कढ़ाई से भोजन निकल रहा है। हाँ माँ, चमत्कार। देखो, पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, सब कुछ। जब लगा कि काफी खाना हो गया है तो राजू ने फौरन कहा, बस कढ़ाई बस। और कढ़ाई तुरंत रुक गई। उस रात महीनों बाद माँ बेटे ने पेट भर कर खाना खाया। अगली सुबह से राजू की दुनिया ही बदल गई। माँ की सेहत सुधरने लगी और उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। पर राजू को साधु की बात याद थी। वो रोज दोपहर में कढ़ाई से ढेर सारा खाना बनाता और गांव के गरीबों और भूखों के पास ले जाता। राजू भैया, आज फिर खाना लाए। हाँ, लो, पेट भर कर खाओ सब। जीते रहो बेटा, तुम तो हमारे लिए अन्नपूर्णा का अवतार हो। कहाँ से लाते हो ये सब? ये सब भगवान का प्रसाद है काकी। पूरा गांव राजू की जय जयकार करने लगा। उसकी झोपड़ी अब अन्नपूर्णा का मंदिर बन गई थी, जहां से कोई भूखा नहीं लौटता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक बहुत ही लालची सेठ रहता था। जब उसने सुना कि राजू, जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज पूरे गांव को खिला रहा है, तो उसे जलन हुई। ये कंगाल लकड़हारा, इसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कोई गोलमाल है, मुझे पता लगाना ही होगा। धनीराम ने अपने आदमियों को भेजा, पर वो कुछ पता नहीं लगा सके। एक रात धनीराम खुद राजू की झोपड़ी के पीछे जाकर छिप गया और खिड़की से अंदर झांका। पक कड़ाही पक। धनीराम ने देखा कि कैसे एक मामूली सी कढ़ाई से पकवान अपने आप निकल रहे थे। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अरे, तो ये है राज, एक जादुई कड़ाही। ये तो किसी खजाने से भी बढ़कर है। ये कड़ाही मेरे पास होनी चाहिए। ये बेवकूफ राजू इसे गरीबों पर लुटा रहा है। मैं इसे बेचकर लाखों कमाऊंगा। उसने ये भी सुन लिया कि कढ़ाई को रोकने के लिए बस कढ़ाई बस कहना पड़ता है। उसने उसी रात कढ़ाई चुराने का प्लान बना लिया। अगली रात घने अंधेरे में धनीराम दबे पांव राजू की झोपड़ी में घुसा और सो रहे माँ बेटे के पास से कढ़ाई चुराकर भाग गया। अपनी हवेली पहुंचकर वो जोर जोर से हंसा। अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। वो बेवकूफ राजू अब फिर से भीख मांगेगा। उसने बेचैनी में तुरंत कढ़ाई को आदेश दिया, पक कढ़ाही पक। कढ़ाई से स्वादिष्ट हलवा, कचौड़ियाँ और शाही पुलाव निकलने लगे। और बनाओ, रुकना मत। मुझे इतना खाना चाहिए कि मेरी 7 पुश्तें भी बैठकर खाए। कढ़ाई खाना बनाती रही। जल्द ही कमरा भर गया। फिर खाना उसके पैरों तक आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। उसने कढ़ाई को रोकने की कोशिश की, पर लालच और जल्दबाजी में वो असली मंत्र बस कढ़ाई बस तो भूल ही चुका था। अरे रुक, बंद हो जा, खत्म हो जा। हे भगवान, ये तो रुक ही नहीं रही। अब हालत भयानक हो गई। खाने का सैलाब हवेली से निकलकर गांव की गलियों में बहने लगा।
सो रहे गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि उनके घरों में खीर और हलवे की नदी बह रही है। सुबह जब राजू की आंख खुली तो उसने कढ़ाई को गायब पाया। उसका दिल बैठ गया। माँ, कढ़ाई कढ़ाई यहाँ नहीं है। हे भगवान, कौन ले गया होगा? ये जरूर धनीराम सेठ का काम है। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। दरवाजा खोलते ही राजू दंग रह गया। पूरा गांव खाने से भर गया था और लोग परेशान थे। वो समझ गया कि ये सब उसी की जादुई कढ़ाई का काम है। राजू बिना एक पल सोचे धनीराम की हवेली की ओर भागा। पूरी हवेली खाने का एक पहाड़ बन चुकी थी और उसी ढेर के ऊपर धनीराम अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। राजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। ठीक हो रहा है इसके साथ, ये इसी लायक है। इसने हम पर बहुत जुल्म किया है। मरने दो इसे राजू, इसने हमें बहुत सताया है। नहीं, इसने गलत किया है, पर मैं किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। इस वक्त इसकी जान बचाना मेरा धर्म है। वो मुश्किल से खाने के पहाड़ पर चढ़कर कढ़ाई के पास पहुंचा और जोर से कहा, बस कढ़ाई, बस। कढ़ाई से खाना निकलना बंद हो गया। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। धनीराम, जो अब तक गर्दन तक खाने में डूबा हुआ था, हाफते हुए बाहर निकला। धनीराम शर्म से सिर झुकाए राजू के सामने खड़ा था और कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। धनीराम ने कांपते हाथों से कढ़ाई उठाई और राजू को वापस कर दी। आप सब भी मुझे माफ कर दें। मैं आप सब की जमीनें और पैसे लौटा दूंगा। आज मैं समझ गया कि लालच का फल कितना कड़वा होता है। गांव वाले खुश थे कि मुसीबत टल गई। राजू, अब तुम इस कढ़ाई से फिर से हम सब की मदद कर सकते हो। लेकिन राजू किसी गहरी सोच में डूबा था। उसने आज देख लिया था कि जो चीज वरदान थी वो लालच के हाथों में पड़कर कैसे श्राप बन सकती थी। नहीं, अब ये कढ़ाई इस गांव में नहीं रहेगी। इस कढ़ाई ने हमारी जान बचाई और भूख मिटाई, लेकिन आज इसने हमें यह भी सिखा दिया कि असली खुशी जादुई चीजों में नहीं, बल्कि मेहनत, संतोष और आपसी भाईचारे में है। ये कहकर राजू उस कढ़ाई को लेकर वापस उसी जंगल की ओर चल पड़ा। वो उसी गुफा में पहुंचा। साधु महाराज अब भी वैसे ही ध्यान में बैठे थे। राजू ने कढ़ाई उनके चरणों में रख दी। क्या हुआ पुत्र, क्या तुम इस उपहार से खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ महाराज। इसने मुझे सिखाया कि असली दौलत क्या होती है, और असली दौलत ये कढ़ाई नहीं, बल्कि वो सीख है जो मुझे इससे मिली। अब मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मैं जानता था कि तुम सही फैसला लोगे पुत्र। तुम परीक्षा में पास हुए। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी जादू की नहीं, बल्कि अपने कर्मों की शक्ति का सहारा मिलेगा। राजू ने उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद राजू फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। धनीराम, जो पूरी तरह बदल चुका था, और गांव के दूसरे लोग भी उसकी मदद करते थे। उन्होंने मिलकर मेहनत की, खेती की और गांव को फिर से खुशहाल बनाया। राजू और उसकी माँ अब पहले की तरह गरीब नहीं थे, क्योंकि पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। उन्हें अब जादुई कढ़ाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेहनत और संतोष में ही असली जादू खोज लिया था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। ये हमारे सुख चैन को छीन लेता है। असली दौलत पैसों या जादुई चीजों में नहीं, बल्कि संतोष, ईमानदारी और मेहनत के किए गए अच्छे कामों में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जो हमारे